हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इस टेंस में हम लोग देख लेते हैं कि इसके क्या रूल्स होते हैं, उनके एग्जांपल्स और क्या उसका कंडीशंस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ पे जो ये टर्म है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी टास्क या कोई भी एक्शन कंटिन्यू अगर चलता रहे उस टाइम पे, जब हमने वो स्टेटमेंट कहा है तब हम उसको कहते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। सबसे पहले देखो इसका रूल क्या है, बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब आर प्रेजेंट। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जो ये मेन वर्ब होगा उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा सफिक्स में। जैसे अगर ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग हो जाएगा और स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग और चेक करते हैं कि क्या ये एग्जांपल्स इन दोनों रूल्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, आई एम ड्राइविंग माई कार। ठीक है, क्लियर है एग्जांपल। अब देखो इसमें ये रहा आपका एम, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। आगे देखा हम लोगों ने, यहाँ पे एक वर्ड आया ड्राइव जो है मेन वर्ब, लेकिन उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ लगा हुआ है, दैट इज आईएनजी। सफिक्स में क्या लगा हुआ है, आईएनजी। तो यानी बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब आर प्रेजेंट, पहला रूल सेटिस्फाइड। और जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, यानी सेकंड रूल सेटिस्फाइड। दैट मींस दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियरली समझने के लिए, ही इज वॉचिंग मी। अब देखो यहां पे क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, वही सेम चीज है यहां पे भी। तो दैट मींस दिस सेंटेंस इज आल्सो इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यहां पे कोई डाउट, कोई भी इश्यू नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो मैंने यहां पे आपको एक चीज बताई है कि प्रेजेंट टेंस में कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वो भी कई बार हमें क्लियर नहीं होता, कई बार कंफ्यूजन होता है। मैंने वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है। एम जो है वो हमेशा आई के साथ ही आएगा। इज क्योंकि ये सिंगुलर होता है इसलिए या ही, शी या किसी भी नाउन के साथ आ सकता है ये। और आर क्योंकि ये प्लूरल होता है तो इसलिए ये भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, जैसे कि वी, दे या फिर यू। तो हमारे पास ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम लोग किन किन सिचुएशन में यूज करते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। अब सबसे पहला जो कंडीशन है वो है यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। दैट मींस हम लोग जब भी एक स्टेटमेंट बोलते हैं उस टाइम पे वो एक्शन जो हम लोगों ने उसमें डिफाइन किया है वो कंटीन्यूअस फॉर्म में हैपन हो रहा होगा, तभी हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम लोग, इट इज रेनिंग आउटसाइड। यानी कि जब मैंने ये स्टेटमेंट कहा उस टाइम पे बाहर बारिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि होने वाली है या हो रही थी या अब रुक गई है, नहीं, जब मैंने ये स्टेटमेंट कहा तब वो बारिश कंटिन्यू चल रही थी। मार्क माय वर्ड्स, कंटिन्यू चल रही थी। दैट्स व्हाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉर रिपीटेड एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यहां पे देखिए, यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म है रिपीटेड। अगर कोई ऐसा एक्शन हो रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है, उस टाइम पे भी हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाई आर यू जंपिंग अप एंड डाउन। अब यहां पे देखो, आप इस स्टेटमेंट में सामने वाले से कहा जा रहा है कि तुम बार बार ऊपर नीचे क्यों कूद रहे हो, यानी कि आप बार बार कर रहे हो, दैट मींस रिपीटेड एक्शन है। और ये आपको यहां से समझ में आ ही रहा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट मींस दिस इज इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड हेंस दिस कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखो क्या होती है, यूज्ड टू डिफाइन एन एक्शन गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। अब यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, नियर फ्यूचर। फ्यूचर बेसिकली हम लोग अगर लेमन टर्म्स में समझें तो दो होते हैं, एक होता है नियर फ्यूचर और एक होता है डिस्टेंट फ्यूचर। नियर फ्यूचर हम उसको कहते हैं जो
विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स या विद इन वन डे होने वाला है, हम उसको नियर फ्यूचर कहते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगले साल, अगले 10 साल या अगले हफ्ते या अगले महीने बोलूं तो हम उसको बोलेंगे डिस्टेंट फ्यूचर। तो ये वाला रूल हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जब वो कहां हो, नियर फ्यूचर में हो। एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई एम गोइंग फॉर मूवीज टुमारो, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो एक वर्ड है टुमारो। टुमारो का मतलब होता है फ्यूचर, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया। तो ये रूल आपको याद रखना है कि नियर फ्यूचर के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं और ये स्टेटमेंट गलत नहीं कहलाएगा। अगर आप चाहो तो इसको फ्यूचर में भी बोल सकते थे, लेकिन नियर फ्यूचर में हमारे पास दो चॉइस होती हैं, या तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल लो या फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोल लो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजेस और ट्रेंड्स, इन सिचुएशन में भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ मैंने, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स इज डैमेजिंग द फुटपाथ्स। अब देखो यहाँ पे ये चेंजेस की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ग्रो के साथ यहाँ पे आईएनजी आ गया, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। अगर आप इसको नहीं भी मानो तो आप देखो यहाँ पे इज डैमेजिंग, डैमेज के साथ यहाँ पे आईएनजी आ गया। दैट मींस दिस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कहां करते हैं, इन कमेंटरीज एंड इन गिविंग इंस्ट्रक्शंस। हम लोग जब भी किसी मैच की कमेंट्री की बात करते हैं या कहीं इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, शी इज प्लेइंग मैग्निफिसेंट टेनिस इन दिस मैच। अब यहाँ पे देखो आप, ये रहा हेल्पिंग वर्ब आपका, प्ले के साथ आईएनजी आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रही है, एक तरह से ये कमेंटरी हो रही है यहाँ पे। नाउ कमेंटरीज और इंस्ट्रक्शंस में भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, with some verbs used to describe a temporary state। टेम्पररी स्टेट जैसे कि मतलब कि एक यानी दर्द, कुछ फील कर रहे हैं आप, या आपको चोट लगी है या कुछ दिख रहा है आपको, उन सिचुएशंस में भी हम लोग ऐसे वर्ब्स के साथ यूज करते हैं जो इनको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, he is looking awful। अब वो कैसा दिख रहा है, he is looking bad, awful। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये भी कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, when have has a non state meaning। अच्छा, नॉन स्टेट का मीनिंग देखो क्या होता है, जब भी हम लोग have का यूज करते हैं टू डिस्क्राइब ईटिंग, अंडरगोइंग अ चेंज, टेकिंग और होल्डिंग समथिंग, इनको हम लोग नॉन स्टेट कहते हैं। फिर से समझ लो, नॉन स्टेट हम लोग कब कहते हैं, जब हम लोग यहाँ पे ईटिंग की बात करें, अंडरगो यानी चेंजेस की बात करें, टेक की बात करें या फिर होल्डिंग की बात करें यहाँ पे हम लोग। तो जब हैव एक नॉन स्टेट मीनिंग ले लेता है तब भी हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो किस तरह से, द नेबर्स आर हैविंग अ पार्टी। अब देखो यहाँ पे हैव ने नॉन स्टेट फॉर्म लिया, तो इसलिए हैव के साथ ही हम लोगों ने क्या लगा दिया यहाँ पे, आईएनजी। और यहाँ पे देखो ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब। दैट मींस ये कौन सा टेंस हो गया, दिस बिकम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस tense।